नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। शादी समारोह से एक लड़की को अगवा कर उनके साथ दुष्कर्म कर की हत्या। इस मामले में पीड़ित के घर पहुंचे सांसद पप्पू यादव। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के सुपौल से वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज त्रिवेणीगंज के राहटा गांव पहुंचे, जहां शनिवार को रात एक युवती की हत्या हुई थी। पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। मौके पर पप्पू यादव ने एसपी और डीआईजी को से फोन पर बात भी की। इस पर घटना में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। पप्पू यादव ने त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष पर पीड़ित परिवार से असहयोग करने का आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड करने का भी मांग किया। इस दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह बड़ी घटना है, जिन्हें बच्चों की असुरक्षित हो गई है, जिन्हें सरकार से कहा गया कि बच्चों को बचा लीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह शादी जैसे खुशियों में अवसर पर मेहंदी की रस्म में शामिल होने के बाद एक युवती को कुछ लोगों ने गलत नीयत से उठाकर उसकी हत्या कर दी गई और घटना में समाज को झकझोर कर रख दिया। ऐसे मामले में पुलिस प्रशासन को समुचित पहल करने पर दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दरअसल रविवार को रात त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के राहटा गांव में शादी समारोह में शामिल होने अपने ननिहाल आई एक युवती को कुछ सामाजिक तत्वों को युवकों द्वारा गांव में मेहंदी की रस्म के बाद चापाकल पर हाथ धोने गई। वहीं 18 वर्षीय युवती को गलत नियत से अगवा कर बांसबाड़ी में उन्हें ले जाकर उनकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस ने शव की पोस्टमार्टम कराकर घटना की जांच शुरू कर दी। आरोपी की त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष द्वारा पीड़ित परिवार को असहयोग का रवैया अपनाया जा रहा था, जिसके चलते पीड़ित परिवार में काफ़ी आक्रोश था। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी 24 एक्सप्रेस पर। सर, एक बेटी की हत्या हो जाती है और थाना प्रभारी के द्वारा अपराधी को छोड़ दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य पूरा परिवार उत्सव में थी। पूरे परिवार का उत्सव का माहौल था। पूरे समाज और गांव के लोग अपने समाज के इस उत्सव में साथ थे। सभी बहनों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है और उस बच्ची को थोड़े देर के अंतराल में घर से चापाकल के पास से उठा के लेके चली गई। और इतनी बड़ी जघन्य घटना, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनको उठा के ले जाया गया वह मतलब ही बलात्कार था। पोस्टमार्टम बताएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसकी हत्या की गई। हत्या या तो बलात्कार करने का प्रयास हुआ तब नहीं वो करने दी, तब उसको मारा गया गर्दन तोड़ के, या फिर बलात्कार के बाद मारा गया। दोनों बात है, या तो बलात्कार के बाद मारा गया या वो बेटी इस दरिंदगी से लड़ती रही और अपने शरीर को बचाने का प्रयास किया, तब उस दरिंदों ने हमारी बेटियों को मार दिया। ये इतना बड़ी घटना, लगातार उनकी मौसी पूछ रही है कि बेटी कहाँ सुरक्षित होगी, कहाँ पढ़ने जाएगी। नहीं मिलेगा सर उसको, तो फिर ऐसे अब अंदाजा कीजिए आप। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, यह पूरा परिवार आज स्थिति देखिए आप, उसकी चाचा की स्थिति देखिए, उसकी भाभी की स्थिति देखिए, उसकी बहन और मौसी और माँ की स्थिति देखिए, उसकी चाची की स्थिति देखिए, उसके नाना दादा की स्थिति देखिए। एक बेटी जब खत्म होती है तो पूरा घर खत्म हो जाता है। एक बच्चे उम्मीद होती है। हमें रात जानकारी मिली, फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे वहां जाना है।
हर परिस्थिति में मुझे भी दिग्भ्रमित किया गया। जिला पार्षद जी थे, फिर मैंने अपने जिला अध्यक्ष को फोन किया, हमको पूरा पता बताओ। फिर जानकारी हमने ली रात के 12 बजे। सुबह आज डीआईजी साहब से मैंने बातचीत की, आशीष बाबू से, मॉर्निंग में 8 बजे। डीआईजी साहब ने कहा तुरंत न्याय मिलेगा। फिर अभी डीआईजी साहब से बातचीत किए और एसपी साहब ने पूरी मजबूती के साथ कहा कि इस केस को मैं खुद देख रहा हूं, अन्याय नहीं होगा। मुझे एसपी पर भरोसा है कि एसपी साहब इस बच्ची के साथ न्याय करेंगे, एसपीडी ट्रायल करेंगे और 3 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा हो। ये मेरा डिमांड है हर कीमत पर। और दूसरा, जो थाना प्रभारी अपराधी को छोड़ा है, हर कीमत पर थाना प्रभारी सस्पेंड होना चाहिए। ये अपराधियों का साथ दिया है, एक गरीब के साथ मजाक बनाया। वीडियो है थाना प्रभारी का, वो एक गरीब बच्चों को डांट रहा है। हमारे एक समाज के लोग गए, उसके साथ गलत व्यवहार करना, जो जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक लोग हो, आका हो गए हर जगह आका। और मैं कहूंगा सरकार से, हमसे लड़के क्या फायदा आपको? आप बच्ची बचाइए ना, हमको मरवा के आपको क्या मिलेगा? कभी कुछ छीन लो, कभी सुरक्षा छीन लो, कभी लड़ो। नीट्स के बच्ची के साथ डेली, आज सुबह भी मैंने बताया कि नीट्स की बच्ची 6 से 8 तारीख के पहले तक मशीन उसी हॉस्पिटल का बता रहा है कि वो ऑर्गेनिक, उसका सब कुछ वो अच्छी थी, सारा जांच बता रहा है नॉर्मल। फिर 8 के बाद हमारी बच्ची भी कैसे बिगड़ने लगी। उन्हें मारने की सुई दी गई, टोटल जितना सुई दिया गया नशा की, नींद की, एक भी बच्ची को बचाने का सुई नहीं दिया गया। आईसीयू में क्या हुआ? फिर 10 तारीख तक उस बच्ची का ऑर्गेनिक फेल कैसे कर गया? मैंने लगातार ये सवाल मैं उठा रहा हूं, कौन कौन लोग हैं। आज ये बच्ची, यार बचा लीजिए ना बिहार की बच्ची को। मानव तस्करी हो रही है बच्ची के साथ। भागलपुर की बच्ची ने आके कही वो कि हम बच के आए। मेरे सामने 2 दर्जन बच्ची वहां बंधक थी, वो दोनों बच्ची बच के आई। पहले बलात्कार, फिर किडनी और ऑर्गेनिक बेच दिया जाता है बच्ची का। यह सवाल मैं कब से उठा रहा हूं। लोकसभा में 10 बार कहा कि बच्चे और बच्ची की मानव तस्करी बिहार से हो रही है, सुनने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और इस घटना के लिए यदि जरूरत पड़ेगा तो त्रिवेणीगंज बंद भी करेंगे और रोड भी जाम करेंगे।